क्या आप जानते हैं कि वास्तु में कुछ स्थानों पर उपाय काम नहीं करते? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे वास्तु के कुछ ऐसे रहस्य के विषय में। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि ये वास्तु चक्र क्या है, ये दिशा क्या है, ये 16 दिशाएं कहाँ से आ गई। ये एक वास्तु निरूपित करने का, पद निरूपित करने का एक यंत्र है जो कि प्राचीन समय में इस विद्या का प्रयोग किया जाता था। तो ये हमारे जो ग्रंथ हैं, ये मूल ग्रंथ कई एक हैं, जिसमें से सम्रांगन सूत्रधार है, मयमतंग है, विश्वकर्म प्रकाश है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें से इन उदाहरण को लिया गया है। चलिए अब हम आते हैं मूल विषय पर। हमारा मूल विषय था दक्षिण दिशा, साउथ फेस। आखिर लोग दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बनाने से क्यों मना करते हैं? मान लिया जाए ये आपका घर है और किसी कारण से आपको दक्षिण दिशा में मुख बनाना हो, द्वार बनाना हो, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो दक्षिण दिशा में मुख बनाने के जो स्थान होते हैं वो होते हैं हमारे पास गृह रक्षक पद में। और जब हम गृह रक्षक पद का मेजरमेंट करते हैं तो वो चौथे पद में अप्रॉक्सीमेट दिशा को देखते हुए, दिशा महत्वपूर्ण है, दिशा सही है तो करीब करीब वो इस स्थान पर आता है। तो हम इस स्थान पर दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बना सकते हैं और ये मुख्य द्वार काफ़ी शुभ भी होता है। हमारे वास्तु के ग्रंथ यह भी कहते हैं कि दक्षिण दिशा व्यवसायी वर्ग के लिए, वैश्यों के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए या किसी भी प्रकार का वर्क करने वाले जो बाजार में वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ है। किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो तो पूरा दक्षिण दिशा अशुभ नहीं है, परंतु कुछ ऐसे स्थान हैं दक्षिण में जहां बिल्कुल ही मना की जाती है। ऐसे तो दक्षिण में देखेंगे जैसे गृह रक्षक पद है, इसके बाद जो नेक्स्ट पद आते हैं वो आता है यम का। तो यम वाले पद में द्वार बनाने से बिल्कुल मना किया है। शास्त्र कहते हैं कि यम वाले पद में आप द्वार नहीं बना सकते। उसके बाद जो पद आते हैं वो गंधर्व देवता के हैं, उसके बाद जो पद आते हैं वो भृंगराज के हैं। इस प्रकार से पद बता हुआ है। उसके बाद मृग का है, उसके बाद पिता का है। एक मिनट में थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूँ। चलिए मैं एक पद और यहाँ बढ़ा देता हूँ। ये तो ये है चौथा पद गृह रक्षक, ये है यम का पद। यम के बाद जो पद आता है, यम के पद में कहा गया शास्त्र में इस स्थान पर द्वार बनाने से भयंकरता आती है, अतः यहाँ पर द्वार क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो बताया गया है गंधर्व वाले पद पर, यहाँ पर द्वार बनाने से कृतज्ञता आती है। उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति होता है। इस घर में रहने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो कृतज्ञ हो जाते हैं, किसी का जो है उपकार नहीं मानते। कोई हेल्प कर रहा है, क्या बोल रहा है, केवल अपनों से मतलब रखने वाला। इसलिए यहाँ भी द्वार बनाने से मना किया गया है। उसके बाद भृंगराज का पद आता है। भृंगराज में पद बनाने से निर्धनता, चोरी का भय, इन सब चीज़ों का भय, निर्धनता, चोरी का भय एवं अन्य नुकसान की संभावना बनी रहती है। अतः यहाँ भी द्वार बनाने से मना किया गया है। नेक्स्ट है मृग का पद। यहाँ बनाने से पुत्र के बल का नाश होता है, धन का नाश, रोग, भय इत्यादि उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो पद है जिसके विषय में आज हम बात कर रहे थे, ये पद है जिसके देवता है पिता, पितृ। ये जो आ रहा है यही पद है साउथ वेस्ट में जो आता है। आपका घर या दक्षिण मुखी हो या पश्चिम मुखी हो, आपको यह देखना है कि आपका पितृ नामक देवता में यदि आपका द्वार आ रहा है तो यही वो स्थान है जिसके विषय में शास्त्र कहता है कि इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान को हानि, संतान की हानि, संतति की हानि स्पष्ट लिखता है। साथ में गृह मालिक के लिए ये अत्यंत नुकसानदायक होता है, ये बहुत ही कष्टकारी होता है, मतलब आपको नष्ट करने वाला सिद्ध हो सकता है। तो ये जो है कि यहाँ पर एक तो संतति की लॉस,
साथ में घर के मुखिया के ऊपर नुकसान, बड़ा नुकसान, कष्टकारी। तो ये जो पद आता है, इस पद के विषय में कहा गया है कि इस पद पर रेमेडीज भी यदि हम करते हैं तो वो वर्क नहीं करता। यदि वो वर्क भी करता है तो 10 से 20% वर्क करता है और काम नहीं करता। तो इसी के विषय में कहा गया है कि यही वो स्थान है जहाँ पर यदि द्वार है तो आपको द्वार का पोजीशन चेंज कर लेना चाहिए। आपको सूटेबल हो तो अच्छी जगह पर बना लें, तीसरे पद में भी बनाया जा सकता है। पश्चिम मुखी घर हो तो आप चाहें तो यहाँ भी तीसरे, चौथे, पाँचवें पद का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इस स्थान पर आप मेजरमेंट करें डिग्रियों के अनुसार। जो पिक्चर हम दिखला रहे थे आपको, वो डिग्री में बटा हुआ है। ये ग्रंथ आज का नहीं है, ये प्राचीन ग्रंथ है, उनमें ये पिक्चर्स हैं। उसके विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से बांटना चाहिए हमें, उसके बाद तय करना चाहिए। साउथ वेस्ट का डोर है तो इसे चेंज करना ही एक उपाय है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रेमेडीज करते हैं तो वर्क नहीं करता, या रेमेडीज कभी कभी निगेटिव प्रभाव भी देता है। दूसरा, ठीक इसके विपरीत जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर कुछ ऐसे पोजीशन है, ऐसे स्थान है नॉर्थ ईस्ट, जो कि ये 22.5 डिग्री का यह जो क्षेत्र आ रहा है, इस क्षेत्र में मैं विशेष करके बोल रहा हूँ कि यहाँ पर यदि आपने टॉयलेट बना रखा, शौचालय बना रखा, सेप्टिक टैंक बना रखा, जिसके बहुत ही बुरे और गंभीर परिणाम मिलते हैं, और इसी के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर रेमेडीज वर्क नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति आपको यहाँ का उपाय दे देता है, आप उपाय कर भी लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, या फिर वो उपाय यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, उल्टा प्रभाव दे सकता है, या आपको रिजल्ट भी मिलेंगे तो मुश्किल से 10 से 15% तक का मिलता है। तो यही वो स्थान है जहाँ शौचालय बन जाए, सेप्टिक टैंक बन जाए तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, इसे आपको चेंज कर ही लेना चाहिए। तो वास्तु में 2 स्थान है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर की गई गलतियाँ, यहाँ मुख्य द्वार, यहाँ टॉयलेट, जिसकी कोई रेमेडीज नहीं है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।